गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम की। तो जानते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, यानी श्वसन तंत्र क्या है। पहले हम समझ लेते हैं कि श्वसन क्या है, क्योंकि जब हम श्वसन समझेंगे तो फिर श्वसन तंत्र को समझेंगे। तो श्वसन, जिसको अंग्रेजी में रिस्पायरेशन कहते हैं, श्वसन या रिस्पायरेशन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जो गैसेस हैं, जो गैस हैं, उनका आदान और प्रदान की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं रिस्पायरेशन या श्वसन, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जिस प्रोसेस में हम गैसेस को आदान प्रदान करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं श्वसन या रिस्पायरेशन। और जो तंत्र, शरीर के जो हिस्से, जो जो ऑर्गन इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन सारे ऑर्गन्स को हम कहते हैं श्वसन तंत्र। उन सबका मिला हुआ जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को कहते हैं श्वसन तंत्र, यानी कि गैसों का आदान प्रदान श्वसन, और जो जो इन गैसों के आदान प्रदान में भाग लेते हैं वो श्वसन तंत्र। तो ये श्वसन तंत्र है। पहले हम समझ लेते हैं कि श्वसन तंत्र ये है क्या चीज़। सबसे पहले देख लीजिए आप कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन कौन सी गैस का हम एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं, लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं या शरीर से आउट करते हैं। तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, पूछा जाता कई बार। तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। दो प्रकार की रिएक्शन बॉडी के अंदर चलती है, एक कैटाबॉलिक, एक एनाबॉलिक। तो जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है उसका मतलब होता है तोड़ना। तो ये जो रिस्पायरेशन है, जो श्वसन है, ये एक प्रकार का कैटाबॉलिक रिएक्शन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपचायक क्रिया। तो इसके कारण जो है, जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन करने से जो है हीट का प्रोडक्शन होता है, यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है शरीर के अंदर। और ये गर्मी जब तक रहती है तब तक हमारा जो है ब्लड का मूवमेंट बना रहता है। यानी ये सारा जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक प्रक्रिया है। आप देखेंगे, आप सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद शरीर के अंदर अपचायक क्रियाएं होती हैं। अपचायक क्रियाओं में जो है कई चीज़ों का विखंडन होता है, टूटता है, जिससे जो है बाद में एटीपी का निर्माण होता है। कई प्रकार की साइकिल्स इस दौरान चलती हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल चलती है। तो इन साइकिल्स के दौरान जो है शरीर में बहुत सारे विखंडन होते हैं, यानी कि जो फूड पार्टिकल हम लेते हैं उनका टूटना, ये सारी प्रक्रियाएं जो है इसी दौरान होती हैं। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती हैं। तो जब हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं रिस्पायरेशन के द्वारा, तो उस समय जो है ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, यानी जो फूड मटेरियल हैं वो टूटते हैं, जिसके कारण जो है गर्मी उत्पन्न होती है। और इस गर्मी से जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है, हार्ट चलता है, और बाकी जो भी शरीर में जो ऑटोनॉमिक रिएक्शंस होती हैं, वो सारी रिएक्शंस जो है इसके द्वारा होती है। इसलिए ये जो है एक अपचायक रिएक्शन है, अपचायक क्रिया है या कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो 2 पॉइंट याद रखने हैं कि रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का आदान प्रदान करने वाली जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है, श्वसन है। अच्छा, ये जो है इसको हम नॉर्मल भाषा में ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वासोच्छ्वास। इसमें 2 प्रक्रिया हम करते हैं। एक प्रक्रिया क्या करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, सांस अंदर लेना, इसको बोलते हैं हम इनहेलेशन। इनहेलेशन जिसको जो है, जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं, जिसको श्वास बोला जाता है हिंदी में। और एक्सेलेशन, एक्सेलेशन का मतलब जिसमें हम जो है सांस छोड़ते हैं, शरीर से बाहर छोड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रश्वास। तो श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है, इसको हम श्वसन बोलते हैं। अंग्रेजी में इस प्रक्रिया को हम जो है ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग में क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। इनहेलेशन में हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, और एक्सेलेशन में हम सांस को छोड़ते हैं। तो ये कॉमन सी 2 प्रक्रियाएं हैं। एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि हम कौन कौन सी गैसें जो हैं, ये बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं। तो उसमें जो है एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तीनों गैसेस इसमें हैं जो ज़्यादातर। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज, यानी कि टोटल परसेंटेज अगर हम देखें, तो उसमें नाइट्रोजन का जो है 78% जो है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है, जिसको हम इनटेक करते हैं। यानी कि एटमॉस्फेयर में तो होता ही है, लेकिन जिसको हम लेते हैं सांस के द्वारा जो है, जब हम एक बार में एक सांस ले रहे हैं, तो उसमें हम जो है 98% नाइट्रोजन इनटेक कर रहे हैं, और 21% हम जो है ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, और 0.03% हम ले रहे हैं CO2।
देख लीजिए 78% तो हमने ले लिया नाइट्रोजन, 21% हम ले लिए ऑक्सीजन, और 0.03% हमने ले लिया क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतनी गैस जो है हम इनहेलेशन के द्वारा जो है इनटेक करते हैं। अब जब हमने सांस ली तो उसके बाद शरीर में कुछ एक्सचेंजेस होते हैं। क्या परिवर्तन आता है जब हम एक्सेलेशन करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय इन गैसों में थोड़ा सा परिवर्तन आपको मिलेगा। जो नाइट्रोजन है वो तो 78% हमने लिया था और 78% ही हम छोड़ देते हैं, तो ये नाइट्रोजन का परसेंटेज तो सेम रहेगा। अब आके देखिए ऑक्सीजन हमने जो है 21% लिया था, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन हम छोड़ते कितना है, 17%, यानी कि हमने जो है 4% ऑक्सीजन जो हमारा कहीं यूटिलाइज हो गया है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ऑक्सीजन हमने लिया 21% जो हमने अंदर लिया एनवायरमेंट से, और हमने छोड़ा कितना, 17%, यानी कि जो 4% ऑक्सीजन था वो हमने जो है शरीर के अंदर कहीं यूज कर लिया। अब यहाँ आप देखेंगे कि CO2 जो हमने 0.03% हमने लिया था, और यहाँ पर देखिए CO2 जो हमने 4% छोड़ा है, यानी कि शरीर के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो गया है। 4% ऑक्सीजन हम अंदर ले लेते हैं, उसको यूज कर देते हैं, और 4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, शरीर से बाहर छोड़ देते हैं। तो यही जो है गैसों का एक्सचेंज यहाँ पर होता है। नाइट्रोजन हम जितनी लेते हैं उतनी छोड़ते हैं, क्योंकि इसका यूज बॉडी के अंदर कुछ है नहीं। नाइट्रोजन का कोई यूज तो बॉडी के अंदर है नहीं, इसको हम क्यों लेते हैं, फिर ये भी एक सवाल होता है कि भाई नाइट्रोजन हम क्यों लें। नाइट्रोजन का जो वैल्यू है हमारे रिस्पायरेशन में ये है कि क्योंकि ऑक्सीजन जो है भारी गैस है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये भारी गैस हैं, तो नाइट्रोजन मिलाने से जो है इसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी उसको बर्दाश्त कर पाती है। अगर हम प्योर ऑक्सीजन लेंगे तो प्योर ऑक्सीजन को हमारी बॉडी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो इसलिए नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है इसमें होती है 78%, जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है हम अंदर 21% लेते हैं और बाहर हम जो है 17% छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है 4% ऑक्सीजन हमने यूज कर ली है, और वो 4% ऑक्सीजन के बदले में हमने क्या छोड़ा है, क्योंकि CO2 हमने 4% छोड़ दिया, क्योंकि वातावरण से हमने जितना लिया है उतना उसको देते भी हैं, लेकिन उसका जो है रूप हम परिवर्तित कर देते हैं, यानी CO2 के रूप में हम उसको दे देते हैं। तो ये हो गया पूरा श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है, इनहेलेशन एक्सेलेशन हम करते हैं। इनहेलेशन में हम ये 3 गैसेस लेते हैं और ये 3 गैसेस छोड़ते हैं, सिर्फ 4% जो है गैस का एक्सचेंज हम कर लेते हैं शरीर के अंदर। ये सारे प्रक्रियाएं जो शरीर में चलती हैं। 2 प्रकार का श्वसन के प्रकार कई बार पूछे जाते हैं, तो 2 प्रकार का श्वसन होता है, एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन और अंतः होता तो श्वसन एक ही, हमने सांस ली उसके बाद जो है शरीर में यूज होता है, लेकिन इसको हम जो है अध्ययन को सुलभ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके 2 तरीके से इसका अध्ययन करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन यानी कि बाह्य श्वसन, एक होता है इंटरनल रिस्पायरेशन यानी अंतः श्वसन। इसको समझते हैं कैसे। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, यानी कि हम जब वातावरण से जो गैस अंदर ले रहे हैं और लंग्स में, यानी कि जो एल्वोलाई हैं हमारी लंग्स में छोटी छोटी, मैं आगे बताऊंगा जब हम डायग्राम देखेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि लंग्स के अंदर छोटी छोटी गुच्छे की जैसी संरचना है, उनको बोलते हैं एल्वोलाई। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो एल्वोलाई में जो है हम उस सांस को पहुंचा देते हैं, तो वो एल्वोलाई और जो ये बाहर से आने वाली जो वायु है या एयर है उसका जो एक्सचेंज है, वो उस एक्सचेंज को हम कहते हैं बाह्य श्वसन, क्योंकि वो बाहर से हो रहा है। जब हम एटमॉस्फेयर से सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन और वो एल्वोलाई में उनका आदान प्रदान हो रहा है, तो वो है बाह्य श्वसन। और अंतः श्वसन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड, जब ब्लड और एल्वोलाई के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है तो उसको हम कहते हैं अंतः श्वसन। उसको हम आगे अच्छे से समझेंगे, मैं फिर से इसको एक बार बताऊंगा। तो इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक्सटर्नल यानी बाह्य श्वसन वह श्वसन है जब जो है एल्वोलाई और लंग्स के बीच आप कह सकते हैं, या फिर वातावरण के बीच जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसको हम कहते हैं बाह्य श्वसन। और जब जो है खून के रक्त के साथ रक्त और एल्वोलाई के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन यानी अंतः श्वसन। तो ये 2 चीज़ें हम समझ गए। सब पहले हमने समझा श्वसन है क्या, श्वसन क्या है, गैसों का आदान प्रदान। श्वसन तंत्र क्या है, जो इस आदान प्रदान में भाग लेता है। ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये अपचायक एक प्रक्रिया। अपचायक का मतलब होता है तोड़ना, ये अंदर की शरीर के अंदर चीज़ों को तोड़ता है, और इसलिए क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होती है शरीर में, जो है गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे जो है ब्लड का मूवमेंट बना रहता है। तो गर्मी उत्पन्न होती है,
दो प्रकार से रिएक्शन होती है। एक होती है इनहेलेशन, इलेशन का मतलब सांस लेना, इसमें हम ये 3 गैसेस लेते हैं। एक्सहेलेशन जो है जिसमें हम सांस छोड़ते हैं, इसमें ये गैसों का एक्सचेंज होता है। 2 प्रकार के श्वसन है, अंतः और बाह्य। अंतः जब खून यानी कि हमारा जो रक्त है और एल्वोलाई के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है तो उसको अंतः श्वसन कहते हैं। और बाह्य श्वसन क्या होता है, जब जो है एल्वोलाई और लंग्स या वातावरण के बीच जो है गैसों का आदान प्रदान होता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं बाह्य श्वसन। और एक जो कई बार पूछा जाता है कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो 1 मिनट में हम जो सांस लेते हैं उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो वो होता है 500 ml, यानी कि एक टाइम में, सॉरी, एक बार में, यानी कि एक बार जब हम इनहेल करते हैं तो हम जो है लगभग 500 ml वायु जो है या ऑक्सीजन हम अंदर ले पाते हैं। और जो टोटल लंग्स का कैपेसिटी है वो है 6000 ml, यानी कि हम अगर लंग्स में पूरा इसको भरें तो 6000 ml हम लगभग जो है सांस भर सकते हैं। और जो एडल्ट हैं यानी कि हमारी एज के जो लोग हैं वो उनका जो ब्रीथिंग टाइम है यानी कि 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं, ब्रीथिंग का मतलब होता है कि एक सांस लेना और एक छोड़ना, एक राउंड ये होता है। तो हम नॉर्मल सिचुएशन में जब हम होते हैं तो लगभग जो है 16 से 18 बार जो है हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, यानी कि जो उसका सर्किल है जिसको हम बोलते हैं कि ब्रीथिंग कितनी, एक मिनट में हम कितनी ब्रीथ कर पाते हैं, तो 16 ब्रीथ जो स्टैंडर्ड है 16 ब्रीथ हम कर पाते हैं, यानी कि सांस लिया और सांस छोड़ा एक ब्रीथ। तो इस टाइप का जो है 16 बार हम जो है सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं 1 मिनट में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे बात करते, अब हम जो है हम ये श्वसन समझ चुके हैं, अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की, यानी कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से सिस्टम हैं, कौन कौन से अंग हैं जो श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हम समझ लीजिए कि हमारी जो नोज़ है ये श्वसन तंत्र का पहला भाग है। तो नोज़ है, नोज़ के बाद जो ये नोज़ल कैविटीज़ हैं, नोज़ल कैविटी इनको बोला जाता है, 2 नोज़ल कैविटीज़ हमारे पास हैं। नोज़ल कैविटी के बाद जो है ये नोज़ल कैविटी हमारी खुलती है कहाँ पे, फेरिंग्स पे। उसके बाद हमारा फेरिंग्स आ जाता है, फेरिंग्स के बाद जो है लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स के बाद जो है ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकिया, ब्रोंकिया के बाद ब्रोंक्योस, ब्रोंक्योस के बाद ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई के बाद एल्वोलाई, एल्वोलाई के बाद ब्लड, ब्लड के बाद आता है सेल और सेल के बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हम समझते हैं ये रफ डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, इससे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने नोज़ से जो है नोज़ के थ्रू इनहेल किया, नोज़ के बाद जो है हमारा ये आता है यहाँ पर जो एरिया है ये लैरिंग्स वाला एरिया आता है। लैरिंग्स इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, तो जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। तो लैरिंग्स के बाद जो है हमारा ये वाला जो एरिया, ये जो गाढ़ा वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। तो मेन जो रिस्पायरेटरी सिस्टम को जो जहाँ से शुरू होता है वो ट्रेकिया से जो है हमारा शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला भाग जो है ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया फिर 2 भागों में बढ़ जाता है, ये 2 ब्रांचेज में बढ़ जाता है। तो ये जो ब्रांचेज हैं इन ब्रांचेज का नाम हम बोलते हैं क्या, ब्रोंकिया। यानी कि पहले सबसे पहले था नेजल कैविटी, नेजल कैविटी जो है पीछे जाके मिलती है किससे, फेरिंग्स से, फेरिंग्स मिलता है किससे, लैरिंग्स से, लैरिंग्स के बाद हमारा जो अगला हिस्सा जो रिस्पिरेटरी लैरिंग्स से जो है जो 2 नलियाँ कट जाती हैं, एक भोजन नली और एक कट जाती है हमारी क्या, सांस नली। तो सांस नली में जो हमारा मेन भाग आ जाता है फिर ट्रैकिया जिसको हम बोलते हैं, जो ये गाढ़ा सा भाग हमने यहाँ पे दिखाया इसको बोला जाता है ट्रैकिया। जब ये ट्रैकिया जो है 2 ब्रांचों में 2 शाखाओं में बढ़ जाता है तो इन दोनों शाखाओं का नाम है ब्रोंकिया, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकिया। ये ब्रोंकिया जो है जब लंग्स के अंदर प्रवेश करती हैं तो ये फिर यहाँ पर अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, इनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, उनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और फिर ये ब्रोंक्यूल्स भी जो है अलग अलग इस तरीके से जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, इनको हम कहते हैं ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई। और ये प्रत्येक ब्रोंकियाई के जो है लास्ट में जो इस टाइप के जो ये गुच्छे हमको दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं एल्वोलाई, वायु कोष्ठ इनको हिंदी में बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो इसको बोला जाता है एल्वोलाई। तो उस पूरा सिस्टम हम समझ लेते हैं फिर से एक बार। सबसे पहले नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स से जो मेन पार्ट ट्रैकिया शुरू होता है, ट्रैकिया जो सिंगल पार्ट है ट्रैकिया वो 2 में बढ़ जाता है, वो हो जाता है क्या, ब्रोंक्यूल्स। वो ब्रोंक्यूल्स फिर अलग अलग भागों में बढ़ता है, वो हो गया क्या, ब्रोंकिया, ब्रोंकिया। फिर वो ब्रोंकिया से भी अलग अलग ब्रांचेज निकलते हैं, उनको बोलते हैं ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई के लास्ट में एक गुच्छे के समान संरचना होती है जिसको बोलते हैं एल्वोलाई। और एल्वोलाई और ये पूरा जो बाहर से जो ये पूरा बड़ा सा थैलेनुमा जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है जो दिख रहा है हमको, इसको हम बोलते हैं लंग्स यानी फेफड़ा। तो ये पूरा जो है रिस्पायरेटरी
तंत्र यानी श्वसन तंत्र का पूरा हिस्सा हो गया। और ये नीचे जो इस तरीके से मैंने दिखाया कि है डायफ्राम। अब हम इसकी फिजियोलॉजी समझते हैं कि होता क्या है इसमें। मैंने कहा था अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन क्या है, यहाँ से गैस आई, हमने गैस ली और ये पूरा जो है इसमें भर गई, किसमें, लंग्स में भरी। अब लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे जो एल्वोलाई हैं, तो ये लंग्स और एल्वोलाई के बीच जो आदान प्रदान गैसों का हो रहा है, ये आदान प्रदान क्या होगा, नहीं, जब ये ट्रेकिया से जो है, जो ब्रोंक्यूल्स यानी बाहर से आने वाली जो वायु है, इस वायु का जब एल्वोलाई के साथ आदान, एल्वोलाई क्या है, एक छोटे बहुत सारी वेसल्स का एक गुच्छा है, छोटी छोटी वेसल्स होते हैं, वेसल्स जो कि खून से भरी हुई रहती हैं, बहुत ज़्यादा, वो पूरे शरीर का ब्लड जो है वहाँ पर जमा कर देती हैं। तो यहाँ पर यही जो मेन पार्ट है गैसों का एक्सचेंज होने का, यानी कि जहाँ पर श्वसन तंत्र होता है, अंतः और बाह्य श्वसन दोनों यहीं पे होते हैं। बाह्य श्वसन में ये एल्वोलाई क्या करती है, यहाँ से गैस के साथ एक्सचेंज करती है, यहाँ से एक्सचेंज करती है। और जब जो अंतः श्वसन होता है तो जो यहाँ से जो ब्लड आता है, यानी कि जो लंग्स में जो ब्लड है, इसके साथ जो है गैसों का आदान प्रदान करती है, तो ये अंतः श्वसन होता है। तो ये पूरा जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम है। इसके बाद नीचे डायफ्राम है। डायफ्राम क्या करता है, जो लंग्स है और हमारा एब्डोमेन है, इन दोनों की भी डिफरेंशिएट, यानी कि इन दोनों को अलग करने का एक हिस्सा होता है। और जब भी हम सांस भरते हैं तो ये डायफ्राम जो है नीचे आ जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये फिर ऊपर चला जाता है। तो कपालभाति वाली जो प्रक्रिया है, आपने उसमें देखा होगा कि हम करते क्या है, तो हम लगातार डायफ्राम का मूवमेंट करते हैं, यानी कि सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते समय क्या करते हैं, डायफ्राम को ऊपर उठाते हैं। तो ये वाला जो प्रक्रिया है, ये कपालभाति में जो प्रक्रिया होती है डायफ्राम की ही, बेसिकली वो जो एक्सरसाइज हो डायफ्राम से ही हम करते हैं, लगातार डायफ्राम को ऊपर उठाते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो ये पूरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये इसके जो है ऑर्गन्स हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है, अब इसके बाद का प्रोसेस हम वैसे पढ़ेंगे किसमें, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बॉडी का, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, उसमें हम इसके बाद का प्रोसेस समझेंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक मोटा मोटा एक कहानी की तरह इसको समझिए। होता क्या है, वातावरण में गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, उनमें तीन जो मुख्य गैसेज जो हमको जिनको हम पढ़ते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। हम क्या करते हैं, हम सांस खींचते हैं, शरीर में सांस खींचते हैं, तो वो जो है हमारे श्वसन तंत्र के द्वारा हमारी एल्वोलाई में पहुंचती है। एल्वोलाई में क्या होता है कि अंदर से जो CO2 आया रहता है, वो उस CO2 को गेन कर लेता है और ऑक्सीजन को वहाँ छोड़ देता है। ये ऑक्सीजन जो है हमारी ब्लड वेसल्स के द्वारा कहाँ पहुँचती है, हमारे हार्ट में पहुंचती है। और हार्ट जो है इसको ओर्टा के द्वारा, यानी पल्मोनरी वेन क्या करती है, पल्मोनरी वेन्स एकमात्र शरीर की ऐसी वेन है जो क्या करती है, प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ग्रहण करती है लंग्स से। वो लंग्स से ग्रहण करके उसको ले जाती है लेफ्ट हार्ट में, और वहाँ से जो है ओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में उसको भेज देती है। पूरे शरीर में ये ब्लड जाता है और प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन बांटता है, वहाँ पर उस ऑक्सीजन बांटेगा, वहाँ से जो है CO2 को उठाएगा, CO2 को उठाएगा और वापस कहाँ पर लाएगा, लेफ्ट जो हमारा राइट पार्ट है किसका, हार्ट का। और वहाँ से जो है पल्मोनरी जो आर्टरी है वो उस नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा करके किसको दे देगी, लंग्स को दे देगा। और लंग्स क्या करेगा, उसको एल्वोलाई को देगा, और एल्वोलाई उसको जो है बाहर श्वसन तंत्र के द्वारा जो है उसको बाहर फेंक देगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, और यही प्रोसेस है जिसमें जो है जिसके कारण हम जो है जीवित रह पाते हैं। तो ये सामान्य सा प्रोसेस हमने समझा। हाँ, एक चीज़ इसमें और है कि हमारा जो लंग्स हैं, शरीर में दो फेफड़े हैं हमारे, दोनों फेफड़ों में से जो है हमारा एक, यानी कि हमारा जो लेफ्ट वाला जो फेफड़ा है, हमारा बाएं हिस्से का जो फेफड़ा है, उसका साइज़ छोटा होता है, और जो दाएं साइड वाला जो फेफड़ा होता है उसका साइज़ बड़ा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बाईं साइड जो है एक हिस्से से हार्ट भी आ जाता है, तो हृदय आ जाता है, तो हृदय के कारण वो थोड़ा सा उसका साइज़ छोटा हो जाता है। और जो दाएं हिस्से वाला जो हमारा फेफड़ा है वो साइज़ में बड़ा होता है। तो कई बार ऐसा पूछ लेता है। और ये जो है आपने श्वसन तंत्र के अंग आपने याद करने हैं। श्वसन क्या है, सिंपल से 3-4 लाइनें हैं जो बेसिकली हमको याद करनी, बाकी पूरी एक कहानी है। कहानी की तरह समझने, सांस ली और सांस छोड़ी, कहाँ कहाँ गया, बस ये हमें तो याद रखना है कि यहाँ से यहाँ गया, लंग्स में गया, लंग्स से चेंज हुआ, सेल में गया, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ने लिया, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में अलग अलग 3 प्रकार की रिएक्शन चलती हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस चलती है, ग्लाइकोलिसिस के बाद जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन चलती है, फिर क्रेब्स साइकिल चलती है, और उसके बाद इसमें जो विखंडन होता है, जो अपचायक रिएक्शन के बाद जो विखंडन होता है, उसमें CO2 निकलती है, और उस CO2 को हम क्या करते हैं, एक्सेल कर देते हैं, वापस वातावरण को दे देते हैं, और वातावरण उस CO2 को जो है प्लांट्स को दे देता है, पौधों को दे देता है, और पौधे क्या करते हैं, उस CO2 को लेते हैं और वो फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पूरा ये एक्सचेंज प्रोसेस है, पूरे एटमॉस्फेयर के साथ जो होने वाला जो प्रोसेस है, ये पूरा नेचर ने बहुत प्लानिंग से ऐसा बनाया है। इसके बाद जो है हम ये श्वसन तंत्र हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम इसमें जो है पढ़ेंगे योग का इफेक्ट हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना कि हमारा जो श्वसन है,
जो हमारा श्वसन है, यानी कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का कोई ना कोई हिस्सा शरीर में होने वाली प्रत्येक प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उसको जो है रेगुलेट करता है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा हमारा जो बैक में जो स्पाइन से जुड़ा हुआ जो एरिया है, वो हमारे श्वसन को रेगुलेट करता है। यानी कि शरीर से मैसेज जाता है कि भाई मुझे घुटन हो रही है, मुझे जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई है। आप थोड़ी देर जो सांस रोकेंगे, तो सांस रोकने के बाद जो है आपके अंदर जो घुटन महसूस होगी, वो कौन बताएगा हमें? हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा को तुरंत मैसेज चल जाता है कि भाई ऑक्सीजन चाहिए। तो वो फिर हमें रिस्पॉन्स देता है, वो हमें बोलता है कि सांस छोड़ो, सांस लो। तो वो ये जो प्रक्रिया है, यानी कि सिंपल से याद क्या रखना है, कई बार पूछा जाता है कि श्वसन जो है कहाँ से रेगुलेट होता है, ब्रेन के कौन से हिस्से से? तो मेडुला ऑब्लंगेटा से जो है रेगुलेट होता है। क्योंकि ये तब हमारे काम आएगा जब हम जो है यौगिक प्रक्रिया इसकी पढ़ रहे होंगे। इसलिए इसको भी विशेष तौर से ध्यान रखना कि मेडुला ऑब्लंगेटा रेगुलेटरी सेंटर है हमारे ब्रेन में, जो क्या करता है, श्वसन तंत्र को रेगुलेट करता है। तो ये श्वसन तंत्र था। इसके बाद हम जो है यौगिक प्रक्रिया इस पर समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।